अलविदा ए रहबर मौसम अलविदा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत, खवातीन की कसीर तादाद में मौजूदगी। 70 से ज्यादा ममालिक के वफूद भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। शहीद की बेटी, दामाद, नवासी और बहू की नमाज जनाजा भी साथ अदा की गई। आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा पढ़ाई। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शरीक लाखों अफराद ने हाथों में सुर्ख झंडे उठा रखे थे, जिन्हें ईरान में खून का बदला और इंतकाम लेने की अलामत समझा जाता है। नमाज जनाजा के इज्तिमा में फ़ज़ाएं मर्ग पर अमरीका, मर्ग पर इसराइल और इंतकाम इंतकाम की सदाओं से गूंजती रहीं। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला हुकूमती अहदेदारों और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। पीर को सुबह जनाजे का मरकजी जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद मैयत को कुम मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ से जसर खाकी को इराकी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर को मशहद में हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हाथ में दफन किया जाएगा। 70 से ज्यादा ममालिक के नुमाइंदों का शहीद सुप्रीम लीडर को खराज अकीदत के लिए ईरान आना तारीखी यादगार लम्हा है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का ट्वीट लिखा, तारीखी यादगारी तकरीब दोस्त अरब ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत ने मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गई। ये मौका खित्ते के ममालिक के मुश्तरका ताल्लुकात की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। ईरान की वजारत इंटेलिजेंस का शहीद आयतुल्लाह खामनाई के खून का बदला लेने के अज़्म का इजहार। कहा, अमरीका और इसराइल ने असर हाज़िर की तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई का इर्तिकाब किया। शहीद रहबर आयतुल्लाह खामनाई और अमरीकी और इसराइल ईरान के खिलाफ मुसलत करदा जारियत में उनके साथ शहीद होने वाले दीगर अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। ईरान के सदर खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक में की जाने वाली इसराइली कार्रवाइयों पर आलमी बरादरी की खामोशी को अफसोसनाक करार दे दिया। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि आलमी बरादरी इसराइल को रोकने में नाकाम रही। ईरान की नई क़यादत पर इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद को मजबूत बनाने और मुस्लिम ममालिक के दरमियान यकजहती को फ़रोग़ देने की भारी जिम्मेदारी है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान का जोहरी हथियार है। नायब चेयरमैन रूसी सलामती कौंसिल का कहना है कि जंग के दौरान आबनाए हुर्मुज़ ने ईरान को गैर मामूली स्ट्रेटेजिक बरतरी फराहम की। अमरीका और इसराइल के साथ जंग के बाद भी मॉस्को ईरान के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी जारी रखने के लिए तैयार है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज से नई फीस वसूल की जाएगी, जबकि दोस्त ममालिक को खुसूसी रियायत मिलेगी। चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुर्रज़ा रहमानी फजली कहते हैं, ईरान ओमान के साथ बाहमी ताउन और इश्तराक के जरिए इस अहम आबी गुजरगाह के लिए नए इंतजामात पर काम कर रहा है। रावलाकोट धरने में अवाम की अदम दिलचस्पी के बाद कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी शदीद बुखलाहट का शिकार। धरने की वाज़ेह नाकामी के बाद शरपसंद नासिर अब कानून को अपने हाथ में लेने और इंतशार फैलाने पर उतर आए। सरगना ख्वाजा मेहरान और उनके कारिंदे रावलाकोट का पुरअमन माहौल ख़राब करने के लिए होश हथकंडे इस्तेमाल करने लगे। कल अदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने आज़ाद कश्मीर पुलिस के 4 एहलकारों को अगवा कर लिया। जिला मीरपुर और लीपावेले में कल अदम एक्शन कमेटी के खिलाफ एहतजाजी रैली। अवाम का शदीद गम और गुस्से का इजहार। कल अदम एक्शन कमेटी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। कल अदम एक्शन कमेटी के बहकावे में अब कोई नहीं आएगा। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शरपसंदों को दो टोक तनबीह। पाकिस्तान और पाक फौज से वालेहाना इजहार मोहब्बत। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद की नारों की गूंज। एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक खातून को बचाते हुए शहीद ग्रुप कैप्टन आसिम 9th एवेन्यू से गुजर रहे थे। उन्होंने एक मोटरसाइकिल से खातून को उतरते हुए देखा, जिसका हाथ मोटरसाइकिल सवार खींच रहा था। आसिम तारिक जिम्मेदार शहरी होने के नाते मोटरसाइकिल के करीब रुके, जिस पर लड़की गाड़ी की दूसरी तरफ भाग आई। इसी दौरान मुलजिम ने फायरिंग कर दी। ग्रुप कैप्टन आसिम जख्मों की ताब न लाते हुए जामे शहादत नोश कर गए। मुलजिम मौके से फरार हो गया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में शाहीन चौक के करीब खातून को बचाते हुए शहीद होने वाले एक ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को खराज अकीदत। शहीद के खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। मोहसिन नकवी ने IG इस्लामाबाद को हिदायत की है कि फायरिंग करने वाले मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। पाक फौज और हमारे शोहदा हमारे माथे का झूमर है, मुल्क है तो हम सियासत कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी के कारकुनों से खिताब। कहा, मुल्क को कौम की खातिर जानों के नजराने पेश करने वाले पाक फौज के शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। गवर्नर ने कारगिल के मुहाफ़ पर जुर्रत और शुजाअत की मिसाल कायम करने वाले शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान को उनकी 27वीं बरसी पर भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ओपन एक्ट स्पेस में हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू। बलोचिस्तान के हवाले से गुमराहकुन बयानिया ज़मी बोस मुखालफे में मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र बशमूल सब नेशनलिस्ट NGOs के नुमाइंदे और नाक़दीन भी शरीक हुए। सरफराज बुगटी का कहना था कि बलोच यकजहती कमेटी ने लापता अफराद और अवामी हकूक़ की आड़ में आवाम को तशद्दुद पर उकसाने की मज़मूम कोशिश की। हुकूमत नौजवानों को रोज़गार के लिए बेहतर मौक़े फराहम करने के लिए कई मनसूबों पर काम कर रही है। टेलीकॉम बिल से किसी की ज़ाती ज़मीन और जायदाद में ज़बरदस्ती कब्जा नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा कहती हैं, निजी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कैटेगरीज तय की जाएंगी। नए टेलीकॉम बिल का मकसद मुल्क में तेज़ रफ्तार इंटरनेट की फराहमी है। वज़ीर क़ानून आज़म रज़ीद तार ने कहा कि निजी प्रॉपर्टी से फाइबर बिछाने के लिए मालिक की इजाज़त लाजिम होगी। टेली कम्युनिकेशन एक्ट का बिल 6 तरामीम के साथ मंजूर किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि बदलती आलमी सूरत हाल के तनाजुर में मुआशी शराकतदारी को वुसअत देना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान और तुर्किया ने हमेशा एक दूसरे का भरपूर साथ दिया, रुकावटें दूर करने के लिए पुरज़्म हैं। IT, कानकनी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। जंगबंदी मुआहदा नजरअंदाज। सेहूनी ज़ालिमों के निहत्ते मज़लूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी जारी। गजा में 48 घंटों के दौरान मज़ीद 16 फ़लस्तीनी शहीद। मलबे से 9 लाशें भी मिली हैं। हमलों में शदीद ज़ख्मी होने वाले 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। भारी मलबे, ईंधन की कमी और महदूद बशीनी के बायस कई मकामात तक रसाई मुमकिन नहीं। वेनेज़ुएला में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 3000 हो गई। 16,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी, हज़ारों अफराद ताहाल लापता। मुतासिरा इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। राब्तों में दुश्वारी, हज़ारों अफराद लापता। अमदादी कारकुन मलबे तले इंसानों की तलाश में मसरूफ़। लाखों बेघर ज़लज़ला मुतासिरीन की रिहाइश, खुराक के लिए इंतजाम जारी। सेहत के मसाइल जन्म देने लगे। गिलगित-बल्तिस्तान के पहाड़ और ग्लेशियर्स भी मौसमियाती तब्दीलियों की जद में। दर्जा हरारत बढ़ने से पहाड़ों पर जमी बर्फ और ग्लेशियर्स पिघलने लगे। शिगर समेत दीगर इलाकों में सैलाबी रेलें पहुंच गए। घरों, मकानों और सड़कों को नुकसान। मकामी इंतजामिया हिफाजती इक़दाम में मसरूफ़। NDMA और PMD ने ग्लेशियाई झीलें फटने, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए 16 रुकनी कौमी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान होंगे। आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, आज़ान अवैस, इमामुल हक टीम में शामिल। खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद अवैस जफर, गाजी गौरी भी शामिल। साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद, उबैद शाह भी स्क्वाड का हिस्सा। और फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। फ्रांस ने पैराग्वे को 1 के मुकाबले में 0 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मराकेश कनाडा को 3 के मुकाबले में 0 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और मराकेश मद्दे मुकाबले होंगे।